छात्र हैं, छात्रों से जानना बहुत जरूरी है। ये जनरल कास्ट से है, ये ओबीसी कास्ट में। यूनिवर्सिटी को तो कम से कम जातियों से तो बचाव रखना ही चाहिए। हाँ। मैं इसके समर्थक में हूँ। ये स्टूडेंट की इक्वलिटी को खराब की जा रही है और ये जो यूजीसी का भाव था ये एकदम से मतलब हम लोग के बीच में अनइक्वलिटी की भाव को ला रही है। मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो दलित समाज जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके साथ जातीय भेदभाव होता है यूनिवर्सिटियों में, बिल्कुल होता है। और इसके लिए हम लोग 3 फरवरी को एक बहुत बड़ा मार्च निकाल रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से और परिवर्तन चौक तक। अच्छा, छात्रों में जिंदगी बर्बाद करोगे? सबर की जिंदगी बर्बाद करोगे क्या? सबर की जिंदगी बर्बाद हुई। विष्णु तिवारी 21 साल जेल काट के आया, बाद में रोहित वेमुला का क्या होगा? रोहित वेमुला, पल्लवी ताड़वी, इनका क्या होगा? इनके साथ जातीय भेदभाव जो हुआ उनका क्या होगा? अच्छा, उसका नाम लिए चले क्यों? लोकेश मिश्रा के साथ क्या हुआ? शुभम शुक्ला के साथ क्या हुआ? लोकेश मिश्रा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ वही तो पूछ रहा हूँ ना। जब आप जानते ना कैसे कह सकते हो? रोहित वेमुला कौन सी जात का था? रोहित वेमुला ईसाई था, हिंदू था नहीं। पहली बात ये सुनो, मैं ऐसे नहीं कहता, कोई भी चीज उस पे कहता हूँ। ये दिखाओ, देख लो, ये कटिंग है अखबार की। पायल ताड़वी कौन थी? मुस्लिम थी। लेकिन इनके ऊपर जो जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया वो कौन थे? ओबीसी था, शुभम शुक्ला भी था। उसको इतना प्रताड़ित किए कि उसने हाथ में दोनों ने कर ली, उसको कोई नहीं उठाता है। एक रोहित वेमुला हो गया तो उसके लिए उठाता है जो कि जात का हिंदू नहीं था, ईसाई था। कोर्ट जब कह रही है कि जो ईसाई बन गया तो दलित नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या है माहौल क्या बन रहा है इस समय 27 के चुनाव को लेकर। और बजट भी आया है, केंद्रीय बजट आया है। क्या फर्क डालेगा इस बार 27 के चुनाव को लेकर? आइए लोगों से बात करते हैं कि यूजीसी का जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या स्थिति बन रही है, क्या आने वाले समय में वो मजबूती फिर से हासिल कर पाएगी? क्योंकि नेता तरह तरह के बयान देना शुरू कर दिए हैं। जब स्टे लगा तो सारे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने अपने घर से बाहर निकलकर श्रेय लेने की होड़ लगा लिए। चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता सब ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो बिल तो असंवैधानिक था, ये तो स्टे लगना ही लगना था। लेकिन जब विरोध हो रहा था तो उसके पहले सबके मुंह पे ताला लगा हुआ था। आइए लोगों से बात करेंगे, बजट पे भी बात करेंगे, माहौल के बारे में भी जानेंगे और यूजीसी के बारे में जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अतुल सिंह जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल बन रहा है आने वाले समय? क्योंकि 27 के सबसे ज्यादा अगर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। 27 के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी वो माहौल दोबारा बना पाएगी? क्योंकि जो कोर वोटर थे वही नाराज चल रहे हैं, क्या मना पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हिंदुस्तान की वक्षस्थली है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश आज से नहीं, इतिहास से, पौराणिक जमाने से उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग महत्व है। रामकृष्ण से लेकर मोदी योगी तक। तो अब रामकृष्ण अलग चीज हो गए, वो ईश्वर हो गया। मोदी उनका भी कंपैरिजन सही नहीं लग रहा है। मोदी राम के राज्य में आया था, उनका भी जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी भी उत्तर प्रदेश के कमान संभाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश में अमन चैन है और माहौल बनाना नहीं है। जनता एकदम पहले से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। अशांत क्यों हो गया था कुछ दिन पहले? अभी यह एक कमेटी बनाई गई थी जिसको यूजीसी नियम को पुनरीक्षण करके लाना था जनहित में, लेकिन विपक्ष के साजिशों में यह कमेटी फंसकर कुछ गलत चीजों को उसमें शामिल कर लिया। इस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के बहुत बड़ा साजिशकर्ता दिग्विजय सिंह जी थे। उस साजिशकर्ता के साजिश में कमेटी फंसकर कुछ गलत चीजों को शामिल कर ली थी। ठीक, आपने कहा अध्यक्ष जो है दिग्विजय सिंह थे, विपक्ष के दबाव में, लेकिन 18 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, वो भी कितने समर्थ समाज के थे। उनको बिल समझ नहीं है कि आंख बंद किए कहे बिल ठीक है, लाओ साइन मार देते हैं, हमारा क्या जाता है, यही करके चले आए थे क्या? हम उसमें 1-2 लोगों को देख रहे हैं
जो कि राजनीति का अनुभव नहीं है, सांसद भले बन गए हों, चाहे किसी दल पार्टी को, मैं किसी दल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों का राजनीति का अनुभव नहीं है। दिग्विजय सिंह चाहे जिस दल में हो, वो पुराने खिलाड़ी हैं और अपने खेल में सारे लोगों को फंसा लिए, और यह गलत तरीके से कोई संसद और मोदी जी इस बिल को नहीं लाए थे, कोई ये कानून नहीं बनाए थे, यह कमेटी बनाई। निश्चित रूप से जागरूक जनता यह देखी कि यह बिल अगर आता है, यह कानून बनता है, तो हमारा देश एक बंटवारे के मुहाने पे खड़ा होगा। मैं बंटवारा का मुहाना इसलिए कह रहा हूं कि जब समाज बटेगा, जब हमारा हिंदू बटेगा, तो निश्चित रूप से देश बटेगा। इसलिए कि एक बार धर्म के नाम पे हमारा देश बट चुका है, और यही साजिशकर्ता लोग फिर एक बार हिंदुओं में बांटने की कोशिश किए। इसलिए चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे सवर्ण हो, जो भी जागरूक पढ़े लिखे लोग थे, सारे लोग सड़कों पे आके कहे कि यह देश बांटने और समाज बांटने और जाति बांटने वाला कानून हम इस देश में नहीं चलने देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? यूजीसी का आया, बिल आया, बड़ा विरोध हुआ, स्टे लगा, फिर नेता लोग घर के बाहर निकलने लगे, फिर अपनी अपनी क्या नाम है, वाहवाही करने लगे कि देखा हमने जो कहा था वही हो गया, लेकिन उसके पहले तो चुप्पी साधे रखे थे। फिर बजट पे भी बात कर लेंगे आपसे। ये भैया जो अभी बता के गए हैं, बीजेपी का स्टैंड ही क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है। अभी जैसे कि भैया जो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि इनके कमेटी का है, उनके कमेटी का है, तो मुझे लगता है इन्होंने बिल के बारे में पढ़ा नहीं है, इनको पता नहीं है कि यूजीसी क्या था। और रही बात ये हमारे साथ, इनका नाम आप पूछ लीजिए क्या है? प्रशांत वर्मा। प्रशांत वर्मा, ठीक है। ये सब भी हैं, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, अमन जी नाम है। हम लोग कैंपस के अंदर एक टिफिन में साथ खाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हमारे साथ वाला बगल वाला ओबीसी है, दलित है, किस कास्ट का, ये नहीं पता है। ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये कैंपसेस के अंदर जहर घोलने का काम कर रही थी, जो मुझे लगता है इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अछूती नहीं हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी ने भी खुल के स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि सबको चाहिए था वोट। यार छात्रों के बीच में कम से कम इन पॉलिटिकल पार्टियों को जहर घोलने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कास्ट का सर्टिफिकेट देख के कोई प्रोफेसर किसी बच्चे को शिक्षा देगा तो सामान्य रूप से वो भाव नहीं आएगा। इसमें समझ नहीं पाए, इसमें केवल स्टूडेंट के बीच का विषय नहीं है, इसमें शिक्षक भी आएंगे। जैसे कि अभी बता रहे थे भैया, मैं अगर आप 2 मिनट बुला लेंगे तो मेरे 1-2 प्रश्न हैं। 1 मिनट अगर आप बुलाएं आपको, तो मेरे 1-2 बड़े सिंपल से प्रश्न हैं। जैसे कि भैया अभी पक्ष ले रहे थे, अभी भैया बता रहे थे कि मोदी जी के राज में ये सब पूरा बता रहे थे, इसमें केवल टीचर्स नहीं आ रहे, जैसे कि ये ओबीसी वर्ग में आ रहे हैं अमन जी। अगर ओबीसी वर्ग के द्वारा किसी दलित छात्र के साथ या किसी दलित छात्र के द्वारा किसी जनजातीय छात्र के, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनके ऊपर अगर जातिगत टिप्पणी की जाती है, तो इस यूजीसी में कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो सकती। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पिछड़े वर्ग में कई संपन्न जातियां हैं, ऐसा नहीं है कि तो पिछड़े वर्ग वाला अगर किसी दलित छात्र के साथ कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई का कुछ नहीं। सबसे और दूसरी बात, अगर कोई इसमें गलत शिकायत कर रहा है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब इसमें केवल लेकिन कई लोगों ने ये जान कि 2012 वाले भी यूजीसी में नहीं था, ये क्लॉज जो जुर्माना वाला, दंड वाला, ये प्रावधान 2025 में जोड़ा गया, 2012 में भी नहीं जोड़ा गया। बिल्कुल नहीं था। जैसे अब मान लीजिए कोई टीचर है, इसमें केवल छात्रों का भी विषय नहीं है, कोई प्रोफेसर है और प्रोफेसर मान लीजिए सामान्य वर्ग का है, ठीक है, और मान लीजिए जो छात्र है वो पिछड़े वर्ग से आता है या दलित समाज से आता है, उसको प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिला, प्रैक्टिकल का नंबर कम दिया गया, वो अगले दिन पहुंच जाएगा यूजीसी के पास शिकायत करने की इन्होंने मेरे साथ जातिगत टिप्पणी की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओबीसी हैं, ये ओबीसी हैं, हम लोग साथ में टिफिन खाते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, ये कैंपस के बाहर, कैंपस के बाहर, बहुत सही बात है। कई लोग ऐसे निकल के बाहर आए, जब उनको समझ में नहीं आया कि कैसे हम बचाव करें, तो बचाव कैसे कर रहे कि अरे मोदी जी के ऊपर वो जो ट्रम्पवा है ना, वशीकरण करा दिया था, मोदी जी के ऊपर वशीकरण करा के ऐसा उनके माध्यम से काम करवाया जा रहा है। लेकिन अब हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया है, पूजा पाठ करवा दिया है, मोदी जी ठीक ठाक हो गए। आइए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। इसलिए छात्रों से जानना बहुत जरूरी है। ये जनरल कास्ट से है, ये ओबीसी कास्ट में। क्या आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियों में इस तरीके से
यूनिवर्सिटी को तो कम से कम जातियों से तो बचाव रखना ही चाहिए। हाँ। मैं इसके समर्थक में हूँ। ये स्टूडेंट की इक्वलिटी को खराब की जा रही है और ये जो यूजीसी का भाव था ये एकदम से मतलब हम लोग के बीच में अनइक्वलिटी की भाव को ला रही है। तो ये यूजीसी हम लोग के सपोर्ट मतलब मेन काज ये है कि हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। पहले नियम को क्लियर करो उसके बाद लेके आओ। ये भी इनसे भी बात कर लेते हैं, ये भी ओबीसी कास्ट हैं। क्या कह रहे हैं कि यूजीसी आया, विरोध इसलिए हुआ, लोग कह रहे हैं कि आपने सबको जोड़ लिया, एक वर्ग को आप घोषित कर दिया कि यही अपराध करेंगे और जो है उसमें क्लॉज को आपने कहीं ना कहीं आपने समझाया नहीं जनता छात्रों को या जनता को, इसलिए इस पे बवाल शुरू हुआ। यूजीसी एक बहुत ही कहूँ तो खराब था बिल, बहुत खराब बिल था जो यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों की एकता को भंग करने का काम करता। मैं न्यायपालिका जी का धन्यवाद करूंगा कि इस बिल को वापस ले लिया गया है। नहीं तो इस बिल में ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे इसमें सामान्य वर्ग को जो एक तरह से मेन टारगेट किया गया था कि सामान्य वर्ग को ही टारगेट करना है। ओबीसी और एससी एसटी और जनजाति जातियां हैं जो वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं और सब एक साथ रहती हैं। इन्होंने क्या किया था, इनके हिसाब से ये होना चाहिए कि क्लासरूम भी अब जाति दे के खुलेगा। क्लासरूम अब जाति के आधार पे बटेगा कि इस क्लास में ये रहेंगे, इस क्लास में वो रहेंगे। जैसे पहले सेक्शन होता था ABCD, तो A में जनरल वाले, B में ओबीसी वाले, C में SC ST को भेज दो। जी मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में ये भेदभाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। भेदभाव पैदा करने का पूरी कोशिश की इन्होंने, लेकिन हम लोगों की मेहनत सफल हुई। यूजीसी बिल को वापस लिया गया। वापस नहीं हुआ, भी स्टे लगा। हाँ, अरे वही वापस ही कहिए उसको। तो यही बताना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कटेरिया, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून का छात्र हूँ। और ये इस बिल का जो विरोध हुआ, कई लोग पॉइंट रख रहे हैं कि इस कारण से विरोध हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो दलित समाज जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके साथ जातीय भेदभाव होता है यूनिवर्सिटियों में, बिल्कुल होता है। और इसके लिए हम लोग 3 फरवरी को एक बहुत बड़ा मार्च निकाल रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से और परिवर्तन चौक तक। उसके लिए हम लोग जब तक बिल वापस नहीं होगा उसके लिए हम लोग धरने पे भी बैठेंगे। लेकिन इसमें कई लोगों का कहना है कि इसमें जब कोई चीज क्लियर ही नहीं है, आप एक वर्ग को अकेला कर दे रहे हो, 2 वर्ग को जोड़ रहे हो। अगर ओबीसी का छात्र SC पे करता है, SC का साथ ST पे करता है, तो कहाँ शिकायत करने जाएगा? जैसे समण के ऊपर शिकायत के लिए समिति है, वैसे उनके लिए शिकायत कहाँ की जाएगी? उसके लिए भी तो टीम बनेगी ना, ये यूजीसी की टीम बनेगी ना यूनिवर्सिटी में। अगर जातीय भेदभाव होता है और इस पे मैं एक मिनट में बता, अभी भाई का मैं एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, तो भाई बोल रहे थे कि एससी का स्कूल अलग होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा, ये होना नहीं चाहिए। मैंने किस संदर्भ में बोला आप समझिए। मेरे 3 प्रश्न हैं, आप ही जवाब दे दीजिए केवल। अगर कोई छात्र गलत शिकायत कर रहा है, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी अच्छी खासी इन्वॉल्व है। तो राजनीतिक कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनका विरोध इसी पे है कि कार्रवाई, अगर आपने ब्लेम लगा दिया इनके ऊपर और ये निर्दोष साबित हो गए, इनका समय तो गया ही गया, लेकिन आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा। आपके लिए भी तो प्रावधान होना चाहिए। अगर मैंने कोई शिकायत मतलब कुछ हुआ है तो उसके लिए टीम बन रही है ना। टीम गलत अगर शिकायत नहीं हुआ तो कुछ अगर नहीं हुआ तो बताइए क्या होना चाहिए? तो फिर ये लोकतंत्र फिर खत्म है, फिर लोकतंत्र खत्म करो। यही मैं कह रहा हूँ। आप एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ यूजीसी बिल को हम साथ स्वीकार करेंगे, लेकिन अरे भाई साहब इधर सुनो। यूजीसी बिल को हम साथ स्वीकार कर ले कि जितना भी आरोप लगाएंगे सब मान्य होगा, ठीक है। लेकिन अगर जांच में दोषी नहीं पाया गया तो उस बच्चे को फांसी देने के लिए मांग कर रहे हैं क्या है? अरे यहाँ बलात्कार से लेकर तमाम में फांसी हो नहीं। अच्छा, छात्रों की जिंदगी बर्बाद करोगे? सबर की जिंदगी बर्बाद करोगे क्या? सबर की जिंदगी बर्बाद हुई। विष्णु तिवारी 21 साल जेल काट के आया, बाद में रोहित वेमुला का क्या होगा? रोहित वेमुला, पल्लवी ताड़वी, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इनके साथ जातीय भेदभाव जो हुआ उनका क्या होगा? अच्छा, उसका नाम लिए चले, क्यों हुआ ये जाति बात कर रहे हैं, उनका नाम लिए चले। इसी तरह कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे है भाई। किसी भी समाज लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का बयान आपने सुना ना?
नहीं सुना। उन्होंने क्या कहा, श्रवण पे होनी चाहिए कार्रवाई, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इन्होंने 5 जातीय भेदभाव यूनिवर्सिटी में करता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर SC/ST करता है तो जो देखना ब्राह्मण बनिया बताओ, एक मिनट ये बताओ कि कोई ब्राह्मण अगर ये बताए कि किस यूनिवर्सिटी में उसके साथ जातीय भेदभाव हुआ है। JNU में नहीं हो रहा ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी BHU में, क्या चाहिए? मिश्रा के साथ क्या हुआ? लोकेश मिश्रा के साथ क्या हुआ? शुभम शुक्ला के साथ क्या हुआ? लोकेश मिश्रा के साथ क्या हुआ? लोकेश मिश्रा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ वही तो पूछ रहा हूँ ना। जब आप जानते ना कैसे कह सकते हो? रोहित वेमुला कौन सी जात का था? रोहित वेमुला ईसाई था, हिंदू था नहीं। पहली बात ये सुनो, मैं ऐसे नहीं कहता, कोई भी चीज उस पर कहता हूँ। ये दिखाओ, देख लो, ये कटिंग है बार की। पायल ताड़वी कौन थी? मुस्लिम थी, मुस्लिम थी। लेकिन इनके ऊपर जो जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया वो कौन थे? ओबीसी था, शुभम शुक्ला भी था। उसको इतना प्रताड़ित किए कि उसने हाथ में दोनों ने कर ली, उसको कोई नहीं उठाता है। एक रोहित वेमुला हो गया तो उसके लिए उठाता है जो कि जात का हिंदू नहीं था, ईसाई था। जब ईसाई बन गया तो हिंदू कैसे रह गया? हो किसी भी जात का हो, किसी के लिए भेदभाव नहीं, हिंदू नहीं कहना चाहिए ना, हिंदू नहीं कहना चाहिए ना, दलित नहीं कहना चाहिए ना। कोर्ट जब कह रही है कि जो ईसाई बन गया तो दलित नहीं हो सकता, तो कोर्ट बड़ी है कि हम बड़े हैं? संविधान सबसे बड़ा। तो संविधान के दायरे में ही तो कोर्ट कहती है ना। वो कह रही है कि जो ईसाई बन गया वो दलित नहीं है, जो मुस्लिम बन गया संविधान के दायरे, फिर तो संविधान के दायरे में ही सुनिए संविधान के दायरे में कोर्ट ने तो फिर स्टे दिया है, तो मानना चाहिए लोगों को। स्टे दिया 19 मार्च तक की, क्या नाम है, इंतजार करें कि कोर्ट क्या कहता है। नहीं, वही तो गलती की है मोदी जी ना। देखिए, जब कोर्ट स्टे देती है तो मोदी जी जो है राम मंदिर पे स्टे दिया तो उस पे कोर्ट के इंतजार करते रहे। लेकिन जब SC/ST एक्ट में, एक मिनट, जात पे बात आ गई, अब सीधे मोदी जी की जात पे बात आ गई। अब क्यों कह दिया गया वो तेली? ऐसे तो हिंदू हृदय सम्राट बन रहे थे। मैं बताऊंगा। देखिए, माननीय मोदी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं इनको जवाब दूं। मोदी जी ने संविधान विरोधी बात क्यों की? जब वो जय भीम जब जहां गए, SC/ST को जहां संबोधित करने गए, तो उन्होंने कहा कि आपके पूर्वजों को जनरल कास्ट के लोगों ने सताया था, अब समय आ गया है कि आप सताओ। देश का प्रधानमंत्री ऐसे कहना चाहिए क्या? कहना चाहिए क्या? तो फिर उसको क्यों नहीं कहा जाएगा तेली? क्यों नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल गलत कहा मोदी जी ने, जो अगर कैसा कहा भी है। अगर मोदी जी कह रहे हैं सताया जाए, एकदम गलत बात है। क्या कह दिए? मोदी जी कहते हैं कि हम पठान के बेटे हैं। क्यों कहते हैं भाई, मैं पूछ रहा हूँ। आप सुनिए, आप हर प्रदेश में जाएंगे, हर चुनाव जाएंगे, कहीं कहेंगे हम पठान के बेटे हैं, तो बताओ धर्म में बदल दे रहे हैं आप, दिन धर्म ही बदल दे रहे हैं। ठीक, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप देख रहे थे 99 खबर। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करें। नमस्कार।